नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लोग लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1857 का विरोध मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। मेरठ के 10 शहर में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले से भिन्नात्मक संघर्ष शुरू हुए थे। यह 20 जून 1858 को खत्म हुआ। इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति सैनिक थे। यही कारण है कि इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन यह विद्रोह सैनिकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बाद में इसने एक विस्तृत रूप ले लिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत में स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। 1857 विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? दोस्तों वो था मंगल पांडे। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। मंगल पांडे अथवा मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 से की मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1857 का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। 29 मार्च सन 1857 को नए कारतूस का प्रयोग करवाया गया। मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से मना कर दिया और धोखे से धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश के खिलाफ उन्हें भला बुरा कहा और 2 अंग्रेज अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था तो दोस्तों वो संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधियों की सजा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो वो किए थे लखनऊ से। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया और सक्रिय भूमिका निभाई। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना को स्वयं मुकाबला किया। लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गई और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। लॉर्ड कैनिंग कप चार्ल्स जॉन कैनी भी कहा जाता है। वह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? दोस्तों दिया था मंगल पांडे ने। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों किया था वो तात्या तोपे ने। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। तात्या तोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। जब 1857 की क्रांति कानपुर पहुंची तो तात्या तोपे ने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया। कानपुर के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया तो तात्या तोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। तात्या तोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो दोस्तों वो था हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं।
1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भारत में हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय बन गए। इस दौरान कई हिंदू मुस्लिम नेता हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मिर्जा मुगल जंग बहादुर राणा आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति का द्वितीय शहीद वीरांगना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझ। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखे एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निस्संदेह क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरक फूल यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, तब यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था प्रयोग करने से इनकार किया था, ये भी बात सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूजिसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से हत्या कर दी, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। चारों के चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों वो था लॉर्ड पामर्स्टन। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए और लॉर्ड पामर्स्टन वहां के प्रधानमंत्री बन गए। 12 फरवरी 1858 ईस्वी को लॉर्ड पामर्स्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें उसने द्वैध शासन प्रणाली के दोषों पर जोर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर भारतीय प्रदेशों को शासन प्रबंध इंग्लैंड की सरकार के हाथों में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरठ, तो दोस्तों देखो विद्रोह का क्षेत्र है और यह है विद्रोह का नेता। तो मेरठ में जो नेता था, विद्रोही नेता था, उसका नाम था कदम सिंह। दिल्ली के विद्रोही नेता का नाम था बहादुर शाह द्वितीय। हरियाणा के विद्रोही नेता का नाम था राव तुलाराम और बरेली के राग खान बहादुर खां। इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। राव कदम सिंह गुर्जर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के पूर्वी क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेता था। उसके साथ 10,000 क्रांतिकारी थे जो कि प्रमुख रूप से मवाना, हस्तिनापुर और बहसुमा क्षेत्र के थे। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। राव तुलाराम सिंह 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। खान बहादुर खान रोहिल्ला हाफिज रहमत खान के पोते थे। उन्हें 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय विद्रोही में बरेली में अपनी सरकार बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो दोस्तों क्या था? नामधारी सिखों ने। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूफा भी कहलाते हैं। इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कूका विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। संत गुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1857 को भी श्रेणी साहिब जिला लुधियाना वर्तमान पंजाब से जब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, तब उस समय भारतवासी गुलामी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के शिकार थे। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।